श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वह है सही निर्णय लेना। हर इंसान रोज छोटे बड़े फैसलों से गुजरता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारे एक निर्णय से पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस वक्त मन उलझन में होता है, बुद्धि दुविधा में होती है और दिल भावनाओं में बंधा होता है। ठीक वैसा ही जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर अनुभव कर रहे थे। वे भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें जो शिक्षा दी वही आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन के मोड़ों पर उलझते हैं और सोचते हैं कि सही निर्णय कैसे लें, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवद गीता से मिली वे अमूल्य शिक्षाएं होंगी जो हर कठिन परिस्थिति में आपका रास्ता आसान बना सकती हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़े वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। अब आइए समझते हैं कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कौन सा काम पहले करें, किससे जुड़े, किससे दूरी बनाए, कहाँ निवेश करें, किस दिशा में करियर चुनें, किस रिश्ते को निभाएं और किसे छोड़ दें। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हम गलत फैसला ले लें तो सालों की मेहनत बेकार हो सकती है, और अगर सही निर्णय ले लें तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। गीता हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेना चाहिए। गुस्सा, डर, मोह या लालच के असर में लिया गया निर्णय हमें कभी सही परिणाम नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। अर्थात यह काम और क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान इनके प्रभाव में आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। यानी सही निर्णय तभी संभव है जब मन शांत हो और बुद्धि स्थिर हो। जैसे एक गंदे पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन में सही रास्ता साफ नहीं दिखता। इसलिए जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, पहले मन को शांत कीजिए। थोड़ा रुक जाइए, ध्यान कीजिए या प्रार्थना कीजिए। अर्जुन भी मोह और करुणा में बहकर युद्ध से भागना चाहते थे। वे सोचते थे कि अपने ही प्रियजनों को मारना अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह केवल व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं है, यह धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई है। भगवान ने कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सही निर्णय कठोर होता है, उसमें त्याग भी करना पड़ता है, रिश्तों की कसौटी पर खुद को आजमाना पड़ता है, लेकिन वही धर्मसंगत निर्णय होता है। अब बात आती है कि धर्मसंगत निर्णय की पहचान कैसे करें। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पर दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। यानी हर परिस्थिति में हमें देखना चाहिए कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है अध्ययन। अगर आप पिता हैं तो आपका धर्म है परिवार की रक्षा करना। अगर आप नेता हैं तो आपका धर्म है जनता की सेवा करना। जब हम अपने कर्तव्य से हटकर निर्णय लेते हैं तब गलतियां होती हैं। सही निर्णय का एक और आधार है परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करना। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्मफल को कारण मत बनाओ और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। जब हम केवल परिणाम देखकर निर्णय लेते हैं तो डर और लालच हावी हो जाते हैं, लेकिन जब हम कर्तव्य को आधार बनाकर निर्णय लेते हैं तो मार्ग स्वतः सही हो जाता है। अब सवाल आता है कि मन को स्थिर कैसे रखें? गीता में इसका उत्तर ध्यान और आत्मनियंत्रण में है। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। गीता कहती है, यदा संहर्ते चायं कूर्मुगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी सही निर्णय के लिए आत्मसंयम जरूरी है। जब तक हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, तब तक हम गलतियों में फंसते रहेंगे। अब आइए आधुनिक जीवन से जुड़ा उदाहरण लें। मान लीजिए किसी को करियर का निर्णय लेना है, सरकारी नौकरी करें या व्यापार करें। ऐसे समय में लोग अक्सर इस डर में निर्णय लेते हैं कि कौन सा काम जल्दी पैसा देगा। लेकिन गीता कहती है कि निर्णय अपने स्वभाव और कर्तव्य को देखकर लो। अगर किसी का स्वभाव है नेतृत्व करना तो वह व्यवसाय में सफल होगा। अगर किसी को अनुशासन प्रिय काम पसंद है तो वह सरकारी सेवा में संतुष्ट रहेगा। दूसरों की नकल करके लिया गया निर्णय हमेशा भयावह होता है। इसी तरह रिश्तों में भी हमें कई बार चुनाव करना पड़ता है, किसे प्राथमिकता दें, किस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऐसे समय में भी गीता की यही शिक्षा काम आती है कि देखो कौन सा निर्णय धर्मसंगत है, कौन सा विकल्प तुम्हें और दूसरों को सच्चा सुख देगा। सही निर्णय का अगला आधार है निस्वार्थता। गीता हमें सिखाती है कि सबसे श्रेष्ठ वही निर्णय है जिसमें व्यापक हित छिपा हो। गीता कहती है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो मानक स्थापित करता है वही संसार स्वीकार करता है। यानी अगर आप नेता हैं और कोई निर्णय ले रहे हैं तो सोचिए कि उसका असर समाज पर कैसा होगा। अगर आप माता पिता हैं तो आपका निर्णय बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका निर्णय विद्यार्थियों का मार्ग तय करेगा। निस्वार्थ होकर लिया गया निर्णय हमेशा दीर्घकालीन सुख देता है। अब बात आती है दृढ़ता की। निर्णय लेकर अगर इंसान डगमगाने लगे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। गीता कहती है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अर्थात हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, लेकिन अनिश्चित बुद्धि वालों की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंट जाती है। यानी सही निर्णय लेने के बाद उस पर अडिग रहना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन अगर बार बार बदलते रहते तो युद्ध संभव ही नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र में हमें यह याद रखना चाहिए कि सही निर्णय वही है जो सत्य, धर्म और कर्तव्य के आधार पर लिया गया हो। उसके लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है, कभी कठिन रास्ता चुनना पड़ता है, लेकिन अंततः वही मार्ग हमें आत्मसंतोष और सफलता देता है। तो दोस्तों, जब भी आप जीवन में किसी दुविधा में हो और सोच रहे हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो गीता की इन शिक्षाओं को याद कीजिए, मन को शांत कीजिए, धर्म को आधार बनाइए, स्वार्थ छोड़कर व्यापक हित को देखिए, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य पर ध्यान दीजिए और फिर दृढ़ता से उस निर्णय पर अडिग रहिए। इसी में जीवन की सफलता और सच्चा सुख छिपा है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारें। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। जब भी आप सही निर्णय लेने की दुविधा में हो, तो श्री कृष्ण के उपदेश को याद कीजिए।
यही आपको रास्ता दिखाएंगे और सही निर्णय तक पहुंचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि गीता के और भी गहरे संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखिए, सही निर्णय वही है जिसमें धर्म, सत्य और ईश्वर का आशीर्वाद हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।